देखिए, इस बीच चुनाव आयोग की मीटिंग से हमारे पास आ रही है बड़ी खबर। रैली रोड शो पर राजनीतिक दलों को मिल सकती है छूट, ये पता चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन को पूरी जानकारी दे दी है। कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, आंकड़ों के जरिए भी हम देख रहे हैं। चुनावी राज्यों में तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मौजूदा जो कोरोना के हालात हैं खासतौर पर तमाम चुनावी राज्यों में, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी दी है। और अब जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है आज की मीटिंग के बाद, वो ये कि तमाम तरह के रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं, पाबंदियां जो हैं वो हटाई जा सकती हैं, ये पता चल रहा है। और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष, किस तरह की छूट मिलने के आसार? क्योंकि राजनीतिक दल टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि इस मीटिंग में क्या हो, चुनाव आयोग क्या कहता है, बोलिए। जी बिल्कुल समीर, देखिए 8 जनवरी को जब घोषणा हुई थी 5 राज्यों के चुनावों की, उसके बाद 2 बार रिव्यू मीटिंग के बाद अब ये तीसरी बैठक है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त और उनकी टीम ये इस बात पर राजी हैं कि इस मामले में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये सूचित किया गया है कि अब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनाव आयोग है वो रैलियों में लोगों की संख्या निर्धारित कर देगा और इसके अलावा कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश जारी करेगा। अभी जो बैठक और होनी है वो मुख्य चुनाव अधिकारी जो राज्यों के हैं, 5 राज्यों के, उनके साथ होनी है और राज्य के जो प्रशासनिक शीर्ष अधिकारी हैं उनके साथ भी होनी है। तो अभी 2 बैठकें होनी हैं और उसके बाद इस मामले में चुनाव आयोग अपना निर्देश जारी करेगा और ये साफ कर देगा कि अब अगले कुछ दिनों तक छूट मिल जाएगी और रैलियां की जा सकेंगी। जी समीर, छूट मिल जाएगी, रैलियां की जा सकेंगी, पाबंदियों में ढील दी जाएगी, इस बात के ज्यादा आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देखिए, ये हम आपको करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव और आज मैनपुरी कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। करहल में है जबरदस्त हलचल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र भाटी पहुंच चुके हैं मैनपुरी कलेक्ट्रेट। आप देखिए इसी रथ के अंदर जो है यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखाएं, बताएं, इसी रथ के अंदर समीर जो है यहाँ पर अखिलेश यादव हैं और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो करहल सीट से दावा ठोका है क्योंकि यहाँ पर उनका पैतृक कह सकते हैं असर रहा है और 3 बार हैट्रिक लगा चुका है सपा का प्रत्याशी। तो यहाँ पर पहुंचे अखिलेश यादव मैनपुरी कलेक्ट्रेट के अंदर और नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। इसी रथ के अंदर सफाई से चले थे जो कि उनका पैतृक गांव है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, तो तमाम जो नेता हैं आपको दिखेंगे। अखिलेश यादव भी जो है वो दिख रहे हैं और यहाँ पर रथ से जब उतरने को ही है बिल्कुल, और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हैं। तो अखिलेश यादव जो है पहुंच चुके हैं मैनपुरी कलेक्ट्रेट और यहाँ पर वो नामांकन भरेंगे और दावा ठोकेंगे कि इस सीट से लड़ें, क्योंकि उनके मुफीद भी है। एक बड़ा तबका वोटर्स का जो है वो यादवों का है, तो ऐसे में गढ़ माना जाता है और इसी को देखते हुए सुरक्षित सीट को उन्होंने चुना है। और इसको देखते हुए यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं मैनपुरी कलेक्ट्रेट, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, इटावा की बात करें या मैनपुरी की बात करें, यहाँ पर सालों से यादव परिवार का जो है गढ़ रहा है। और देखिए कुछ ही पलों में अखिलेश यादव इस रथ से उतरने वाले हैं और सीधा कलेक्ट्रेट के अंदर जाएंगे। उनके जाने से कई घंटों पहले प्रोफेसर रामगोपाल जो उनके चाचा हैं वो पहुंच चुके थे तमाम कागजों की तैयारी के लिए कि किस तरीके से जो है नामांकन में किसी तरह की कोई बाधा ना आए, उसको देखते हुए। और तस्वीरें अब देखिए, बिल्कुल दिखाएं किस तरह से जो है अब बिल्कुल उतरने वाले हैं। देखिए बात कर रहे हैं ड्राइवर से अखिलेश यादव और उसके ठीक बाद जो है वो बाहर की तरफ देखिए, पहला दृश्य देखिए, अखिलेश यादव निकले हैं और सबसे पहले अभिवादन किया है तमाम उन लोगों का जो कि उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े थे। अखिलेश यादव अब वहाँ से निकल चुके हैं। देखिए विपुल तस्वीरें दिखाते रहे विपुल। अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और कलेक्ट्रेट के अंदर ठीक यहाँ से पहुँचेंगे और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वही पहुँचे। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि भीड़ ना लगाएं, लेकिन इसके बावजूद तो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अखिलेश यादव से बात करने के लिए, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, क्योंकि आज नामांकन है और ऐसे में भीड़ काफ़ी लग गया है। और उसके बाद जो है तमाम यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को सीधा ले जाया जाए। देखिए अखिलेश यादव अब अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं आज। और इस पर्चे भरने के साथ ही जो उनका चुनावी यहाँ से
सफ़र है वो शुरू होगा। और उसके बाद अगर आपको बता दें कि अभी तक बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ कौन लड़ेगा ये तय नहीं हो पाया है। और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने अगर बात करें कि यहाँ से ताल ठोकी है, देखिए तस्वीरों में आप देखें तो अखिलेश यादव जो हैं वो यहाँ से कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। जी वक्त रुका। तो ये देखिए जितेंद्र भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, मैनपुरी कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव आज अपना नामांकन यहां से दाखिल करेंगे और फिलहाल जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है वो ये कि सेफ सीट का चुनाव किया है अखिलेश यादव ने, ताकि पूरे यूपी में वो चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाएं। जैसा कि हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मनीष यादव कि बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चुनावी रण में उतर आए हैं। अमित शाह लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा जो है अखिलेश यादव का है और ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। और यही वजह है कि खुद मैनपुरी और सैफई का ये जो पूरा इलाका है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसका चुनाव अखिलेश यादव ने किया है और यहां से वो पहली बार विधानसभा चुनाव के मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, इस वक्त तस्वीरें हमारे सामने हैं, अखिलेश यादव नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के गढ़ में कितनी हलचल देख रहे हैं आप? जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। क्या रहा? हेलो हाँ भाई जितेंद्र, आवाज मिल रही है? जितेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, नामांकन के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। और क्योंकि जो एक तरह का रोड शो था उसमें काफी लोग इकट्ठा हो गए थे, तो जाहिर है उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मैनपुरी कलेक्टर दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए अखिलेश यादव को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा इलाका वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं, पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो आजमगढ़ से ही चुनाव लड़ सकते हैं, बाद में ये तय हुआ कि वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और यहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए मैनपुरी कलेक्टर दफ्तर के अंदर दाखिल होते हुए अखिलेश यादव की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जबरदस्त हुजूम नजर आया समर्थकों का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का और आम लोगों का इस रोड शो के दौरान। और जितेंद्र भाटिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, मैनपुरी कलेक्टर दफ्तर के अंदर अखिलेश यादव दाखिल हो चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन ये जो एक तरह का रोड शो हमने देखा, इसमें समर्थकों में किस तरह का उत्साह नजर आया, क्योंकि भारी हुजूम जुटा हुआ था रोड शो का हिस्सा बनने के लिए, अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए। क्या देखा आपने, बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो है सैकड़ों या कहूं कि हजारों तक संख्या पहुंच गई थी। सैफई उनके घर जब वो निकलने वाले थे हाँ। तभी जो है समर्थक पहुंच चुके थे। और अगर आपकी वो भी तस्वीरें दिखाऊं तो भले ही अखिलेश यादव अंदर चले गए हैं, लेकिन विपुल दिखाएं, हालांकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक लिया गया है, लेकिन अगर यहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी संख्या में उनके साथ कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने उनको लौटाया। जब उनसे हमने बात की तो उनके मन में एक ही बात थी, वो एक ही बात बोल रहे थे कि ये सीट से जो है लगातार हम 3 बार जो है सपा के प्रत्याशी को जिता चुके हैं, तो ऐसे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस सीट से लड़ रहे हैं तो दावा ये किया जा रहा है कि वो लाखों वोट जो है उन्हें मिलेंगे और सामने जो प्रतिद्वंदी होगा एक रिकॉर्ड मत से उनको जिता कर भेजेंगे, ये उनका कहना है। और देखिए कहीं ना कहीं उनकी बात में एक दम दिखता भी है। दम दिखने का एक कारण है जातीय समीकरण। 1,44,000 वोटर हैं वो खाली यादव हैं। ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।